नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपको वक्फ से फ़ायदा बताया जा रहा है, जबकि पूरा देश, पूरी दुनिया सेंसेक्स के हाहाकार से बर्बाद होने की कोशिश। 20 लाख करोड़ रुपए एक दिन में साफ हो गए। कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं देखेंगे। वक्फ का फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सिलेंडर की कीमत बढ़ने से आपको नुकसान अवश्य होगा। शेयर बाजार में 20 लाख करोड़ रुपए में आपका या आपके किसी रिश्तेदार का, परिवार का जरूर कुछ न कुछ पैसा गया होगा। वहीं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के, वह उनके साथ एक बड़ी घटना हुई। वह एक मंदिर में चले गए, यानी दलित होने के नाते वह मंदिर में गए तो उनके जाने से वहां गंगा जल को धोने की बात सामने आई तो बड़ा बयान, बड़ा एक राजनीतिक तूफान आ गया। जी हां, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आहूजा का बयान भाजपा की दलितों के प्रति मानसिकता बताने वाला है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही थी। भाजपा की मानसिकता ये है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रहे हैं। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। क्या भगवान पर केवल भाजपा नेताओं का अधिकार हो गया है? वहीं अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, का कहना है कि गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। इसके जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। क्या मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के व्यवहार से सहमत है? जी हां, ये बड़ी घटना कब हुई? रामगढ़ के पूर्व विधायक व भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए राजनीतिक तूफान ला दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हिंदुत्व के विरोधी हैं, वे सनातन विरोधी हैं, कभी करनी माता जाते हैं, आज राम मंदिर में आ गए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं राम मंदिर में गंगा जल ले जाकर जहां इनके पैर पड़े हैं, जिन हाथों से इन्होंने मूर्तियों को छुआ है, वहां छिड़कूंगा। मामले को तूल पकड़ने के बाद मालाखेड़ा में कांग्रेस ने आहूजा पुतला जलाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार सुबह, यानी आज सुबह, अंबेडकर सर्किल पर पुतला जलाने का निर्णय किया है। बढ़ते विरोध के बीच आहूजा ने भी बयान बदल दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह बयान तो जारी कर ही चुके हैं। वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को कोटा रेंज आईजी को धमकाने के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए सीआईडी सीबी कार्यालय माछला मगरा उदयपुर में पेश हुए। दिलावर पर 14 केस, फिर भी मंत्री उल्टा गालियां हमें दे रहे, हम न डरेंगे न झुकेंगे, ये कहना है डोटासरा व जूली का। जी हां, सीआईडी-सीबी कार्यालय में एडिशनल एसपी अनिल मीणा के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। डोटासरा व जूली ने कहा कि राजस्थान भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज है। इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए, लेकिन यह प्रदेश भाजपा सरकार की दादागिरी है कि दिलावर पर 14 मुकदमे हैं और उनको तो मंत्री बना रखा है और हमें गालियां दे रहे हैं। हमको तो कह रहे हैं कि आ जाओ, हम भी आ गए हैं, दिलावर को भी तो बुलाओ। इतनी ओछी हरकतें मत कीजिए। मुख्यमंत्री सबका होता है, कानून सबके लिए समान है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निडर योद्धा राहुल गांधी के सिपाही हैं। वे भी राहुल जी की तरह भाजपा से न डरेंगे न उनके सामने झुकेंगे। हम सब मिलकर भाजपा से डट कर लड़ेंगे। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लंबे समय बाद सोमवार को कृषि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में कृषि मंत्री ने विभाग की योजनाओं में गड़बड़ियों पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में मीणा ने संयुक्त निदेशक कृषि गजानंद यादव को निलंबित करने और भरतपुर के संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश कुमार शर्मा को एपीओ कर बीकानेर लगाने के निर्देश दिए।
वहीं राजस्थान विधानसभा उप सचेतक व गंगापुर सिटी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि गंगापुर सिटी के सरकारी कार्यक्रम में उन्हें और कांग्रेसी सांसद हरीश मीणा को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं एक कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को प्रोटोकॉल के खिलाफ बुलाया गया। मीणा ने लिखा कि 2 अप्रैल को उनके निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर सिटी में सरकारी कार्यक्रम था। इस पर आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि जहां भी सरकारी कार्यक्रम होता है वहां के स्थानीय विधायक को बुलाने का एक प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को सलाह देते हुए कहा कि मरीजों से अच्छा व्यवहार हो तो बात से आधी बीमारी खत्म हो जाती है। ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। मरीज डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं। सीएम ने डॉक्टर्स को कहा कि आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, आप पीड़ा को समझते हैं। कई बार मरीज व डॉक्टर के बीच कहासुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि मरीज आपके मेहमान हैं, उनके साथ मेहमान की तरह व्यवहार करें। वहीं राजस्थान सरकार ने सोमवार को सभी अधिकारियों सहित कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्तों को पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने व नियमित डीपीसी करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रमोशन के लिए वांछित अनुभव या सेवा अनुभव में छूट के लिए सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है। मीडिया में आपने अभी किसकी चर्चा देखी? जी हाँ, वक्फ बिल की देखी। वक्फ बिल के आगे ट्रम्प के टैरिफ वार से 20 लाख करोड़ रुपए एक दिन में साफ हो गए। उसकी भी कोई चर्चा नहीं देखी होगी, क्योंकि वक्फ बिल ज्यादा जरूरी है आम जनता के लिए। आपको भी इसमें आनंद आता है, लेकिन इसके आनंद के चक्कर में आपको अब 50 रुपए सिलेंडर ज्यादा चुकाने होंगे। जी हाँ, ट्रम्प टैरिफ और दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। इसका भार उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित गरीबों और सामान्य ग्राहकों दोनों पर पड़ेगा। लेकिन आप इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि 50 रुपए बढ़ाने पर कितना असर पड़ेगा आम आदमी पर। पुरी ने कहा कि लागत से कम दाम में गैस बेचने से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 41,338 करोड़ का घाटा हुआ, लेकिन कीमत कम होने से क्या फायदा हुआ? तब कहीं आम आदमी को इसका फायदा दिलाया गया? इसके बारे में भी चर्चा की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बढ़ते घाटे को देखते हुए कीमतों में मामूली वृद्धि की गई है। मामूली वृद्धि यानी 50 रुपए की यदि वृद्धि मामूली है तो इसका आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं उत्पाद शुल्क 2 रुपए बढ़ा, यानी पेट्रोल और डीजल पर भी 2 रुपए का उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है। हालांकि इसका अभी असर ग्राहकों पर नहीं रहेगा, लेकिन एक न एक दिन इसका ग्राहकों पर भी असर होगा। ट्रम्प टैरिफ का शेयर मार्केट पर सीधा असर दिखने लगा, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अपना फैसला बदलने को राजी नहीं। पूरा हाहाकार मचा, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं हमारे विशेषज्ञ, जी हाँ, विशेषज्ञ कितनी शानदार बात कहते हैं। पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारतीय बाजार बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। चीनी बाजार सबसे ज्यादा कमजोर हुआ, क्योंकि उसी के प्रोडक्ट पर अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ बढ़ाया गया है। भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है कि मुख्य रूप से हम सर्विस इकोनॉमी है, यानी जीडीपी का 65%। अमेरिका को सर्विस निर्यात पर टैरिफ नहीं बढ़ाया गया, इसलिए भारत इस ट्रेड वार से जल्दी उबर जाएगा। गजब विशेषज्ञों की राय है। पूरी दुनिया परेशान है। भारत में एक दिन में 20 लाख करोड़ रुपए साफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विशेषज्ञ इस तरह से धैर्य लगाकर बैठे हुए हैं कि एक न एक दिन हम जल्दी उभरेंगे। कई दिनों के बाद में देश में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा फिर चर्चा में है। कितना चर्चा में है? हमने तो मीडिया में एक भी इसकी चर्चा नहीं देखी, लेकिन फिर भी कहीं चर्चा होगी तो ये अलग और एक सराहनीय पहल है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। लोकल सर्किल्स द्वारा किए गए एक सर्वे में 36% पेरेंट्स ने बताया कि पिछले 3 सालों में उनके बच्चों की स्कूल फीस 50 से 80% तक बढ़ाई गई। वहीं 8% ने कहा कि स्कूल फीस में 80% से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उन माता पिता या अभिभावकों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि 500 रुपए पेट्रोल हो जाए, 2000 रुपए का सिलेंडर हो जाए, इससे भी उनको कोई फर्क नहीं होता। हाँ, उनको सिर्फ क्या चाहिए, यह आप सोशल मीडिया पर बार बार इसका
रुख देखते हैं, फीस चाहे कितनी ही महंगी हो जाए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह इजाफा बिना किसी स्पष्ट कारण के किया गया है। वहीं 93% पेरेंट्स का कहना है कि उनकी राज्य सरकार इस बढ़ोतरी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकारें नाकाम नहीं, आप लोग नाकाम रहे हैं, क्योंकि आपको भी इस पर चर्चा करने में अब बिल्कुल भी आनंद नहीं आता और नहीं आप इसकी चर्चा करते हैं। बहुत दिनों के बाद फीस की चर्चा हुई है एक मीडिया में। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपचार के लिए आसाराम को 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम ने 31 मार्च को अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद 1 अप्रैल को सरेंडर किया था। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और बड़ी टिप्पणी की है कि गुमशुदगी में एसपी को बुलाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, क्यों न हर केस में बुलाया जाए। जी हां, लापता नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने डीजीपी की मौजूदगी में तल्ख टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि इन केसों में एसएचओ को बुलाने पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही अदालत एसपी को बुलाती है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कई केसों में तो जल्द ही लापता भी मिल जाते हैं। ऐसे में क्यों न हर केस में एसपी को बुलाया जाए। जयपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। जी हां, 30 फीट चौड़ी रोड पर अंधाधुंध दौड़ रहा था कार। 4 गाड़ियों को एक साथ मारी टक्कर, फिर भी नहीं रुका। राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे के 30 फीट चौड़े नाहरगढ़ रोड पर सोमवार रात 9:15 बजे हुए हादसे के बाद से दहशत का माहौल है। यहां आधा किलोमीटर तक कार से हादसे के निशान देखकर हर कोई यही कह रहा था कि कार नहीं रुकती तो पता नहीं और कितने लोग इसकी चपेट में आ जाते। तेज रफ्तार कार ने यहां पहले 4 वाहनों को टक्कर मारी, फिर एक के बाद एक 6 और वाहनों को चपेट में ले लिया। रात 9:15 बजे परिजनों के साथ यहां से गुजर रहे व्यापारी मोनीश शर्मा भी इस बेकाबू कार का शिकार हो गए। उनके साथ उनके परिवारजन भी थे। सभी संतोषी माता मंदिर के पास स्थित घर जा रहे थे। नाहरगढ़ रोड पर नशे में धुत चालक ने 10 वाहनों को मारी टक्कर। लोगों में दहशत। कितने हादसे का शिकार होते हैं आए दिन तेज रफ्तार से, लेकिन फिर भी हम न तो तेज रफ्तार को धीमा करते हैं, न ही इनकी कोई लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड चौराया जयपुर में 200 फीट बाईपास तक सड़क की चौड़ाई 160 फीट करने के लिए जेडीए से कार्रवाई शुरू करेगा। 3 दिन पहले डिमार्केशन के दौरान व्यापारियों ने जेडीए कार्रवाई का विरोध किया था। सड़क सीमा पर आ रहे भूखंड दुकान मालिकों ने स्वयं के स्तर पर ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। हालांकि व्यापारियों का विरोध अभी भी जारी है। जेडीए प्रवर्तन दस्ता बुधवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा और 2.5 किलोमीटर लंबाई यानी झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे और 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाएगा। 3 दिन की कार्रवाई में करीब 300 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। राजधानी में गर्मी अप्रैल के पहले हफ्ते में ही तीखे तेवर दिखा रही है। लगातार दूसरे साल अप्रैल के पहले हफ्ते ही लू चलने लगी है और पारा लगातार चढ़ रहा है। सोमवार को सुबह से ही तेज धूप का असर रहा और दोपहर 12 बजे से लू चलने से गर्मी बढ़ गई। पारा 24 घंटे में 1.1 डिग्री बढ़कर सोमवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 2 साल बाद अप्रैल की शुरुआत में शहर में इतनी गर्मी पड़ रही है। इस बार पारा अभी से 41.8 डिग्री पर पहुंच गया। राजधानी में अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 41.8 डिग्री पर। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 व 2018 के कोर्ट केस के अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। इस संबंध में वाल्मीकि समाज प्रतिनिधिमंडल ब्यावर के बैनर तले राज्य भर के ऐसे अभ्यर्थियों ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि सभी 5000 याचिकाकर्ता मजबूर होकर 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के सामने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। वाहनों की फिटनेस अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के साथ आरटीओ डीटीओ ऑफिस में भी हो सकेगी। इसके लिए परिवहन मुख्यालय के अधिकारियों ने आरटीओ डीटीओ को मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिका टाइकून ग्लोबल मैगजीन ने मार्च 2025 अंक के कवर पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को जगह दी है। इस विशेष आवरण कथा में दिया कुमारी की शाही विरासत से लेकर आधुनिक शासन तक की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। मैगजीन में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जयपुर में आयोजित आईफा 2025 में उनकी भूमिका के बारे में भी बताया गया है। आईफा में ग्रीन कारपेट पहल के समर्थन को स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है।
फिक्की फ्लो जयपुर का ये साल 3H की शक्ति थीम पर आधारित होगा। इसके तहत हेरिटेज, हेल्थ और हार्मनी पर फोकस किया जाएगा। ये जानकारी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लो की नई चेयरपर्सन डॉक्टर रिमी शेखावत ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना विजन साझा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि उनकी मोटो फॉर द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स एंड ऑफ द मेंबर्स रहेगा। राजस्थान संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए हेरिटेज के तहत वोकल फॉर लोकल को मंच दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग की ओर से सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे फार्मासिस्टों की 400 दिन पहले पदोन्नति सूची तो जारी कर दी, लेकिन अब तक पदस्थापन सूची जारी नहीं होने से ठगासा महसूस कर रहे हैं। 1 माह से पदस्थापन सूची स्वास्थ्य भवन में सचिवालय तक घूम रही है। पदस्थापन सूची जारी करवाने के लिए प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक राकेश शर्मा से आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। चिकित्सा विभाग 400 दिन पहले पदोन्नति सूची जारी की, लेकिन पदस्थापन नहीं किया गया। राजस्थान से आई महिला अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यरत सैकड़ों ग्राम साथिनों ने सोमवार को शहीद स्मारक स्थल पर सत्याग्रह किया। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र विस्तार के कारण जिन ग्राम पंचायतों को समाप्त कर उनका समायोजन नगर पालिका में करके उन क्षेत्रों में कार्यरत ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा समाप्त कर दी थी, उनका मानदेय सेवा बहाली की मांग की है। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम के भजनों से शहीद स्मारक स्थल को गुंजायमान कर दिया। बाद में पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल की अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात कराई गई। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि उन्होंने प्रतिनिधि को इन कार्मिकों की सेवा बहाली का भरोसा दिलाया है। पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा दुबई से पकड़े गए लॉरेंस गैंग के डब्बा कॉलर आदित्य जैन उर्फ टोनी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। गैंगस्टर्स के आदेश पर 15-20 दिन में मोबाइल नष्ट कर देते थे, 35 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंके। 50 से ज्यादा केस में आदित्य की भूमिका रही। गैंगस्टर के आदेश पर हर 15 से 20 दिन में मोबाइल नष्ट करना पड़ता था। आदित्य ने शारजाह में हर 15 से 20 दिन पर मोबाइल को तोड़कर और सिम कार्ड को 35 किलोमीटर दूर ओमान शारजाह बॉर्डर एरिया में समुद्र में फेंकता था, ताकि किसी तरह की कार्रवाई हो तो पुराना रिकॉर्ड नहीं मिले। जयपुर में शराब की दुकान खोलने के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। अब कितना असर होगा यह आप बता सकते हैं। जवाहर नगर के स्वामी सर्वानंद व्यापार मंडल के व्यापारियों ने सोमवार को शराब की दुकान खोलने के विरोध में बाजार बंद रखा और आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई बार इस तरह के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी शराब की दुकानें खुली रहती है। शराब की दुकानें तो खुलती ही है, साथ ही 8 बजे के बाद भी इस तरह से आप हर शराब की दुकान को खुलते हुए देख सकते हैं। यदि खुलते हुए नहीं देखेंगे तो कम से कम उन पर शराब की बिक्री तो आप अवश्य ही पाएंगे। राजस्थान में चल रही खेल एकेडमियों के ट्रायल का सोमवार को पहला दिन था। 15 दिवसीय सिलेक्शन ट्रायल के पहले दिन फुटबॉल, कुश्ती और साइकिलिंग के सिलेक्शन ट्रायल हुए। इनमें से कुल 517 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 15 दिवसीय ट्रायल का पहला दिन फुटबॉल के लिए 437, साइकिलिंग में 30 और कुश्ती के 50 खिलाड़ी पहुंचे। साफ सफाई कराई नहीं और इंडोर में करा दिए एकेडमी के ट्रायल। एसी भी नहीं चला। एसी नहीं चला होगा तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि कितने परेशान होंगे आपके खिलाड़ी, आपके बच्चे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की संशोधित परीक्षा स्कीम जारी कर दी। अब इस भर्ती की परीक्षा में 120 सवालों में से राजस्थान के जीके से संबंधित 50 सवाल होंगे। पहले इन सवालों की संख्या 25 थी, इस संख्या को दोगुना कर दिया गया है। राजस्थान के बेरोजगार इस भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भगवान महावीर का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। 13 को निकलेगी रथ यात्रा, 14 को कुश्ती दंगल के साथ होगा समापन। शहर से निःशुल्क जाएगी 40 बसें। श्री महावीर जी का लक्खी मेला शुरू। राजस्थान के मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिकारियों को अब मौके पर जाना होगा, ताकि समस्या की हकीकत मालूम चल सके और शीघ्र समाधान हो सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर में नियमित जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जेडीए, नगर निगम, जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना और कई समस्याओं के मौके पर ही निस्तारण करवाया।
यानी अब शिकायतों के समाधान के लिए मौके पर जाएंगे अधिकारी। राजस्थान की महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के मकसद से जल्द ही आयोजित की जाने वाली टाई राजस्थान की टाई वुमेन स्टार्टअप प्रतियोगिता के 5वें संस्करण की विजेता महिला स्टार्टअप को $6,000 यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान राशि बतौर पुरस्कार दी जाएगी। पिछली अशोक गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक आज होगी। अंतिम बैठक के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। सोमवार को भी मंत्री मिले और चर्चा की। कमेटी के सदस्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मंगलवार को आखिरी बैठक होगी, इसमें तमाम मुद्दों का निस्तारण कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान सचिवालय फोरम की ओर से आज सचिवालय में सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए रैली निकाली जाएगी। सहायक लोक सूचना अधिकारी के नवीन पद सृजन व कैडर अनुपात संशोधन संबंधित पत्रावली 3 महीने से मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बजट घोषणा के अनुसार पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की सशर्त छूट से भी विलोप किया जाए, क्योंकि यह गैर न्यायोचित है। फोरम में राजस्थान अधिकारी सचिवालय संघ के अध्यक्ष दलजीत सिंह, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित कई अधिकारी कर्मचारी सदस्य मौजूद रहेंगे। 5वीं क्लास का बच्चा, जी हां, सोमवार को शुरू हुई 5वीं बोर्ड परीक्षा में पुष्कर के राजकीय विद्यालय में आरपीएससी जैसी सख्ती देखने को मिली। क्या आप इसको उचित मानते हैं? यह भी आप अवश्य बताएं। 5वीं बोर्ड परीक्षा आरपीएससी जैसी सख्ती, बच्चों के जूते मोजे व आई कार्ड उतरवाए। इतनी गर्मी में भी जूते मोजे उतरवाने के लिए और आई कार्ड उतरवाने के लिए आप इसको किस तरह से देखते हैं? जबकि गर्मी में आप समझ सकते हैं कि वहीं दूसरा 5वीं बोर्ड का बच्चा कितनी चीटिंग कर सकता है या परीक्षा में धांधली कर सकता है, इस पर भी आप अवश्य अपना कमेंट करके बताएं। एआईसीसी का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होगा। जी हां, कांग्रेस का एआईसीसी का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 से 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए तैयारी कर ली है। अधिवेशन के लिए प्रदेश कांग्रेस के 70 प्रतिनिधि अधिकृत हैं, जो वहां दूसरे दिन होने वाले खुले अधिवेशन का हिस्सा होंगे। अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। राजस्थान के 50 जिलों में बनेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, फैसलों में बढ़ेगी भूमिका। जी हां, अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से 2 दिन चलेगा। संगठनात्मक मुद्दों पर होगी बड़ी चर्चा। पहले दिन मंगलवार को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में राजस्थान से 3 सदस्य शामिल होंगे। इनमें मूल सदस्य के रूप में डिप्टी सीएम पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे, जबकि स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हरीश चौधरी और राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व सीएम अशोक गहलोत सीडब्ल्यूसी विस्तारित की बैठक का हिस्सा होंगे। अधिवेशन के दौरान पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रस्ताव लाए जाएंगे। इन प्रस्तावों का खाका बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस से राय मांगी गई थी। जिन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा जोर रहा, उनमें कांग्रेस जिलाध्यक्षों को और अधिक अधिकार व जिम्मेदारी बढ़ाने को लेकर थी। 2 दिन पहले ही प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से 40 जिलों से बढ़ाकर 50 जिलों के गठन को कांग्रेस आलाकमान ने मंजूरी दी है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।